नमस्कार दोस्तों। सबसे ज्यादा परेशान हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से आए मजदूर जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में काम करते हैं। उनके पास गैस कनेक्शन बहुत कम होते हैं। पहले ब्लैक मार्केट में भी सस्ती गैस आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब संकट के कारण ब्लैक में गैस 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे आपके घर की रसोई और गाड़ी दोनों को प्रभावित कर सकता है। ये सिर्फ कीमतों की बात नहीं, बल्कि आम आदमी, छोटे बिजनेस और मजदूरों की रोजी रोटी की लड़ाई है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोन में तनाव बढ़ गया है। ये वो रास्ता है जहां दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस गुजरता है। भारत अपनी ज्यादातर एलपीजी और क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से लाता है। तो क्या होगा अगर ये सप्लाई प्रभावित हुई? एलपीजी सिलेंडर की कीमत 7,000 रुपए तक और पेट्रोल 150 रुपए तक प्रति लीटर तक जा सकता है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। मार्च 2026 में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 14 किलो का उसकी कीमत थी 913 रुपए। कुछ दिनों पहले ही इसमें 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की बात करें तो दिल्ली में अभी 94-95 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। हरियाणा में थोड़ा ऊपर 96 के करीब, लेकिन वैश्विक तनाव की वजह से स्थिति बदल सकती है। सबसे ज्यादा परेशानी होटल और ढाबा वालों को हो रही है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बहुत कम हो गई है। कई जगहों पर होटल ढाबे वाले खाने के आइटम कम कर रहे हैं, कीमतें बढ़ा रहे हैं। जिस समोसे का पहले दाम 10 रुपए था, अब वो 20 रुपए का हो गया है। चाय, पोहा सब महंगा हो रहा है क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे। इसलिए कई लोग कोयला भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे प्रदूषण बढ़ रहा है और खाना बनाने का खर्चा भी 20 से 30% तक बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार से आए मजदूर जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में काम करते हैं, इनके पास गैस कनेक्शन बहुत कम होते हैं। ये लोग अपने छोटे सिलेंडर 5 केजी या 7 केजी सिलेंडर भरवाने के लिए 400 रुपए प्रति किलो के रुपए दे रहे हैं। उनकी मजबूरी है, रोटी दाल बनानी तो है। कई मजदूर अब गांव वापस लौट रहे हैं। ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर लेबर यूपी और बिहार से ही आती है। अब गेहूं की कटाई का समय भी आ गया है। अगर लेबर कम हुई तो फसल कटाई में भी दिक्कत आएगी, मजदूरी बढ़ेगी, खेती महंगी होगी। दोस्तों, समस्या की जड़ है स्ट्रेट ऑफ हार्मोन। ये समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20 से 25% तेल और गैस गुजरता है। भारत अपनी एलपीजी का लगभग 60% आयात करता है और उसमें 80 से 85% इसी रास्ते से आता है। युद्ध की वजह से शिपिंग रुकने या महंगी होने का खतरा है। क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर जा चुकी है। एलपीजी की सप्लाई प्रभावित होने से घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडर पर दबाव बढ़ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है अगर संकट लंबा चला और सप्लाई में 25 से 30% कमी आई तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,000 से बढ़कर 7,000 तक जा सकती है। पेट्रोल की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर या इससे ऊपर पहुंच सकती है। ये सिर्फ अनुमान है, लेकिन स्थिति गंभीर है। रेस्तरां, ढाबे और छोटे बिजनेस पहले ही एलपीजी की कमी से परेशान हैं। अगर ये हुआ तो असर हर घर पर पड़ेगा। रसोई का खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा। उज्ज्वला योजना की महिलाओं को भी ज्यादा बोझ उठाना पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, किराने का सामान, सब्जी, फल सब कुछ महंगा हो जाएगा। महंगाई बढ़ेगी जिसका असर आपकी मंथली बजट पर पड़ेगा। सरकार पहले से ही रसिया, अमेरिका और दूसरे देशों से अल्टरनेटिव सप्लाई की कोशिश कर रही है। कुछ मामलों में इमरजेंसी एलपीजी खरीद भी हो रही है, लेकिन पूरी सप्लाई तुरंत नहीं बदली जा सकती। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, ये संकट कितना लंबा चलेगा ये तो समय बताएगा। सरकार घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता दे रही है और अल्टरनेटिव सोर्स से गैस लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जरूरत से ज्यादा स्टॉक न करें। गैस और पेट्रोल दोनों बचाकर इस्तेमाल करें। ढक्कन लगाकर पकाना, अनावश्यक फ्लेम बंद रखना। दोस्तों, ये सिर्फ कीमतों की बात नहीं, बल्कि आम आदमी, छोटे बिजनेस और मजदूरों की रोजी रोटी की लड़ाई है। आपके इलाके में क्या हाल है? समोसा चाय कितनी महंगी हो गई है या मजदूरों की कमी दिख रही है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब